हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग का 10th लेक्चर है और हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि मुझे आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑलमोस्ट पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, बट देखेंगे अगर नहीं भी हुआ तो एक और लेक्चर बाद में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अच्छा, कभी आपको बताया गया है कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस इक्वेशन ऐसा है कि मैं y की जगह kx कर दूं, ठीक है, या ky कर दूं, ठीक है, और x की जगह kx कर दूं, तो उस इक्वेशन से k या k स्क्वायर या k क्यूब पूरी तरह से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, या इन शॉर्ट बोला जाए तो जैसे x का ये पावर देख रहे हैं 2 है, x का पावर 1 और y का पावर 1 और x का, तो x का पावर और y का पावर दोनों के इंडेक्सेस को जोड़ने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन यही होता है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि कोई लाइन अगर ओरिजिन से होके जा रही है, इन जनरल लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, अगर ये ओरिजिन से होके जा रही है तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब C 0 होगा। इन शॉर्ट दुनिया की सारी लाइन जो ओरिजिन से होके जाती हैं वो ऐसे दिखेंगी। ठीक, एक काम करते हैं A1 B1 कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एक और लाइन का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जो ओरिजिन से होके जाता है। ये दो लाइन जो ओरिजिन से होके जाती हैं, मैं दो अलग अलग लाइन का इक्वेशन नहीं देना चाहता हूं, L1 L2। ठीक है, दो लाइन का इक्वेशन नहीं देना चाह रहा हूं, तो कैसे लिखा जाए? मैं अगर दोनों को साथ देना चाह रहा हूं कि मैं दोनों लाइन का इक्वेशन एक साथ देना चाह रहा हूं, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, दोनों को ऐसे लिख दूं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग इन जनरल जानते हैं कि किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ईदर या तो ये जनाब 0 है या तो दूसरे वाले जनाब 0। तो या तो L1 0 है या L1 इज इक्वल टू 0 या L2 0। ठीक है, बेसिकली दोनों लाइन के इक्वेशन एक साथ लिखना चाहते हैं। तो यही जो कहानी है, टुगेदर दोनों लाइन का इक्वेशन साथ लिखने को, तो अब जैसे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसा दिखने लगेगा? A1 E2 x स्क्वायर, फिर क्या होगा? A1 B2 प्लस B1 E2 XY और प्लस B1 B2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है, दोनों को एक साथ में अगर लिखता हूं तो ऐसा होगा। क्या ये ऐसा दिख रहा है? ax स्क्वायर, तो उसमें जो है कुछ x स्क्वायर के कंपोनेंट है, कुछ y स्क्वायर के हैं और कुछ ऐसे। ठीक है, तो यही हम लोग एक तरीका है जो लिखने का, वो हम लोग बोलते थे। ये बेसिकली क्या है, ये इवेंचुअली फैक्टराइज होगा दो लाइन के इक्वेशन में, ओरिजिन से गुजर के जाने वाली लाइन। अच्छा, ओरिजिन से होके जो लाइन जाती है उसका इंटरसेप्ट, जैसे अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो क्या आप लोग इस चीज को लेके पक्का है कि C 0 होगा? इंटरसेप्ट 0 है, y एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करेगा, वो तो ओरिजिन से होके जा रहा है। और ये क्या है? ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो लाइन की इक्वेशन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से होके जाने वाले हैं। तो मैं क्यों नहीं ऐसा बोलूं कि इसी के जो है दो लाइन होंगे, एक लाइन होगा ऐसा समझिए कि y इज इक्वल टू M1 x
जरूरी तो नहीं है कि वही लाइन हो, दूसरा लाइन हो सकता है m2x। ठीक, तो मैं क्या लिखना चाहता हूं कि अगर मैं इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स कह दूं, इसमें पुट कर दूं, और मैं वो जो 2 डिग्री का इक्वेशन है तो ऑब्वियसली m में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखते हैं कैसा दिखता है। ax स्क्वायर 2hx और y की जगह लिख दिया mx, y की जगह लिख दिया mx। ठीक है, एक्स स्क्वायर पूरी तरह से कॉमन हो जा रहा है, a प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा x 0 मैं नहीं मान रहा हूं, ठीक है, x 0 नहीं मान रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये m की 2 वैल्यू यहां पर आ जाए। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसी में 2 m की वैल्यूज हैं। अगर ध्यान से सोचो तो m1 m2 जो 2 वैल्यू हैं वो कुछ ऐसी दिखेंगी, -2h प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे किया तो 2 बाहर आ जा रहा है, 4 बाहर निकाल रहे हैं तो एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर मैं बोलूं कि यही दोनों लाइन है, इसका नाम दे दिया y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, और मैं कह रहा हूं कि यार ये दोनों आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, जरा बताओ तो। दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिराइव करा रहे हैं लेकिन इवेंचुअली फॉर्मूला याद करने को बोलूंगा। ठीक है, ये जो tan थीटा होगा सभी कोई जानता है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक, अच्छा m1 माइनस m2 को कैसे लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या आप लोगों को लगता है कि m1 प्लस m2 आप बता सकते हो। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m में क्वाड्रेटिक है, सही है। अच्छा m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। इसको रख देने पे क्या हो जाएगा, ये इसको रख देने पे ये फाइनली कुछ ऐसा आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, ऑब्वियसली एंगल एक्यूट होगा ऑब्ट्यूस होगा मुझे नहीं पता, अगर वो थीटा जो है 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 150 डिग्री भी होता है। ठीक है, किसी भी 2 लाइन के बीच में एक एंगल एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूस होता है जनरली, अगर वो 90 डिग्री ना हो तो। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट में पहली बार जब डिराइव आप कर लेते हो उसके बाद आपको ये रटना पड़ेगा। तो आप रट लोगे कि होमोजीनियस इक्वेशन अगर दिया हुआ है 2nd डिग्री, तो दोनों के बीच में, दोनों लाइन के बीच में ये एंगल है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, हो सकता है कि m की वैल्यू, ये तो तब एंगल बताओगे जब m की वैल्यू रियल होगी। ठीक है, लेकिन m की वैल्यू इमेजिनरी भी तो हो सकता है, d लेस देन 0 भी हो सकता है। इसका मतलब d लेस देन 0 है, मतलब ये एक्चुअली होमोजीनियस इक्वेशन तो है लेकिन वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रियल नहीं है, या नहीं है, या ऐसे इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। ये जो है रियल एंड डिफरेंट, ऐसे भी समझ रहे हो कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए 2 अलग अलग प्लस माइनस वैल्यू आने के लिए। ध्यान रहे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस जो है एक एक्यूट एंगल है, tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री वाली है, और जब माइनस आ जाता है तो tan थीटा 2nd क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, और ऑब्ट्यूस आप बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलोगे कि ये 30 डिग्री है या -30 डिग्री होगा। ठीक है, आमतौर पे जो एंगल हम लोग बताते हैं 2 लाइन के बीच में, वो 0 से लेकर एंगल को हम लोग 180 डिग्री तक बोलते हैं। ठीक है, 180 डिग्री या 0 में से किसी एक को आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो -30 की जगह 150 बोलना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, दोनों लाइन में रियल एंड डिफरेंट होंगे, अंडर रूट वाला पॉजिटिव होगा, इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है एंगल जो है दोनों के बीच में जो है मतलब बेसिकली एक ही लाइन है,
मतलब कभी आपको लाइन ऐसा लिखा हो 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये वाली कहानी, इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है 0 आएगा, ठीक है। और इमेजनरी मतलब लाइन बना ही नहीं, बस एक होमोजेनियस इक्वेशन है, उसके रियल रूट्स नहीं है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जल्दी ही, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, दोनों जो लाइन है होमोजीनियस, उनके आपस में एंगल क्या बन रहा है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब हम लोग जो है, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि लाइन बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ठीक है। उसके लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी सब कुछ बता देना था, पॉजिटिव है कि जीरो है कि नेगेटिव है, ठीक। अब हम लोग ये बोलेंगे एंगल क्या बन रहा है, मान के चल रहे हैं कि सब बढ़िया है, दोनों जो लाइन जो है या तो रियल है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या जीरो है, ठीक है। अब हम लोग सोचेंगे एंगल क्या बन रहा है। राइट एंगल होने के लिए tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट एंगल होने के लिए tan थीटा होना चाहिए प्लस माइनस इन्फिनिटी, वो तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों जोड़ने पे 0 हो। मतलब कि अगर मैंने कोई लाइन का इक्वेशन ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसा है, और मैं बोलूँ दोनों के बीच में एंगल क्या है, तुरंत आप देख सकते हो कि ये a जो है 13 है और b माइनस 13 है, दोनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है, ठीक है। तुरंत बोलोगे दोनों जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री पे है। कोइंसिडेंट क्या बोला था, एच स्क्वायर ए बी होगा, जैसे कि अगर ये लाइन देखा जाए, दोनों लाइन जो है एक ही है, कुछ अलग है ही नहीं। जरा इसको मैं जोड़ के देखूं, 4x स्क्वायर, ठीक है, 6 12xy प्लस 9y स्क्वायर, इसमें जरा एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जरा देखा जाए, h 6 है और माइनस a माइनस बी, 36 माइनस 36 0, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन होता है, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, ये दोनों लाइन जो होंगी बराबर, दोनों एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, अच्छा जी, दोनों लाइन से बराबर बराबर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये m1x वाला जो है और ये m2x वाला जो है, अगर x एक्सिस का ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो बेसिकली क्या है, अगर ये y इज इक्वल टू mx है मतलब थीटा है, तो ये माइनस थीटा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दोनों लाइन कैसा दिखेगा, y प्लस mx और y माइनस mx इज इक्वल टू 0, मतलब y स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुल मिला के एक्स वाई कहीं दिख रहा है, एक्स वाई का कंपोनेंट 0 है, ठीक है। तो इसको समराइज करते हैं, अगर कोई लाइन ऐसा दिखा हुआ है 3x स्क्वायर, क्या मतलब है, एक्स वाई है नहीं, तो इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/7x स्क्वायर और y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/7x। अगर इसमें दो हैं, m की वैल्यू रूट 3/7, ये कोई एंगल होगा tan थीटा, और माइनस रूट 3/7 क्या होगा, ये माइनस tan थीटा मान लेते हैं। मतलब कि अगर वो लाइन ये एंगल थीटा बना रहा है तो इधर से थीटा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल वो बना रहा है वही एंगल, बस एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। तीनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक मैंने देखा है कि वो जो लिखा रहता है ना ax स्क्वायर प्लस 2hxy, आप ये 2 को भूलना मत, ठीक है। जैसे लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 15xy माइनस 7y स्क्वायर है, तो इसमें a की वैल्यू तो 3 है, b की वैल्यू माइनस 7 है और h की वैल्यू 15 नहीं 15/2 है, या 2h की वैल्यू 15 है। सिली मिस्टेक हो जाता है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे।
बाकी अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। फटाफट करना है, सब 10-10 सेकंड टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला भाई देखा जाए, एंगल का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। ठीक है, अच्छे लोग जो हैं वो प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस लगा देंगे। अच्छा भाई, 2 बार है, h ध्यान रहे h की वैल्यू आधी है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 है। h स्क्वायर माइनस a इंटू बी 1 इंटू 4 बाई a प्लस बी 1 प्लस 4। समझ में आ ही गया है, 4 माइनस 4 ये 0 हो चुका है। इसका मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है, 0 है। इनफैक्ट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब दोनों लाइन जो है सेम है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है और एंगल भी सेम है, तो भाई लाइन भी सेम है, ठीक है। अच्छा, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 10 सेकेंड टाइप है। ठीक है, प्लस माइनस √3 है। दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है, आप कहने को या तो 60 डिग्री बोल दो या 120 बोल दो। ज्यादातर लोग जो है ये आंसर देंगे, सिंगल चॉइस अगर क्वेश्चन होगा। एक्यूट एंगल बताना ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है। एक और देखते हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो a जो है -3 है, h जो है 0 है और b जो है 1 है, ठीक है ना। tan थीटा जो है माइनस प्लस √3 है। लो भाई, वही सेम एंगल, ठीक है, सेम एंगल। और एक और चीज में बता दें, याद है जो एक और हम लोग कहानी देखे थे कि इक्वल एंगल विथ एक्सेस, ठीक है, जिसमें एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 है, तो एक्स एक्सिस से पहली लाइन जो एंगल जितना बना रही है उतना ही दूसरा बना रही है, बस एक क्लॉकवाइज में है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप देख लेना उसको, ठीक है। tan थीटा प्लस माइनस प्लस √3 है, सभी को पता है कौन सा एंगल है, 60 डिग्री 120, ठीक है। ये जरा बताएंगे, फॉर्मूला लगाया जाए इसमें फिर से, ठीक है। 10 सेकंड में आप सोच के बताओगे। बहुत ही सिंपल ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूले से पहले करते हैं। 2, ठीक है, अब इस पर लिख देता हूं। a की वैल्यू 0 दिख रही है और b की वैल्यू भी 0 दिख रही है और h की वैल्यू 1/2 है। h स्क्वायर माइनस ए बी तो 0 ही था और a प्लस बी 0 है। अरे तो डिनोमिनेटर 0 हो गया। ये तो एकदम से एक तरह से नॉट डिफाइंड जैसे कहानी हो गई। ये मन हो तो बोल दो प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन tan थीटा है क्या, 90 डिग्री होगा ना लॉजिकली। तो अगर tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है, जब ये एंगल क्या है, π/2 है, ठीक है। दूसरा बात है
कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आप इसको ध्यान से देखोगे तो दो लाइन का इक्वेशन है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, लाइन 1 लाइन 2। एक लाइन है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन, अरे भाई एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस के बीच में क्या एंगल है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। और देखा जाए तो हम लोग अभी तक देख लिए कि कैसे फैक्टराइज हो रहा है, फॉर्मूला क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर का एक साथ इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं है क्या, तो इसको बहुत बढ़िया से डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट का कहीं किसी को प्रॉब्लम हो। ठीक है, ठीक है, यही दोनों लाइन मान लेते हैं, L1 और L2। जाहिर सी बात है ये ओरिजिन है। एंगल बाइसेक्टर अभी हम लोग पिछली क्लास में ही पढ़े थे, तो एंगल बाइसेक्टर को जरा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, वही था, एक B1 मान लेते हैं एक एंगल बाइसेक्टर को, और एक एंगल बाइसेक्टर को B2 बोल देते हैं। बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको दिया हुआ है L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, और आपको निकालना है B1 इंटू B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। क्या किया जाए, तो हम लोग उस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, इसको डिराइव नहीं करेंगे। बेसिकली डेरिवेशन अगर आपको करने का मन होगा तो मैं बता देता हूं। आप दो लाइन ले लो, y माइनस m1x, इस तरह का दो लाइन है। फिर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हो, ठीक है। और फिर आपको एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला में फिर बाद में उन दोनों, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और अल्टीमेटली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो तरीका होता है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू कुछ होगी, m1 इंटू m2, उसको अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। बट हम सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं कि ये कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है, ऐसा बन के नहीं आएगा, इसको ऐसा बनाया इसलिए गया है कि आपको थोड़ा आसानी से याद हो जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बाई एक्स। ठीक है, और ये जो लाइन है ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है, ए बी के बराबर नहीं होगा और एच 0 के बराबर नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो हम लोग उसको कुछ अलग से डील करेंगे। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, क्लास में एक एग्जाम्पल के साथ ही इसको समझते हैं। सीधे फॉर्मूला में पुट करना है, कोई हाई फाई कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। देख लिया जाए। अच्छा जी, पहले तो पहचान लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन में A3 है, H5 है, D माइनस 3 है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ माइनस करना है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a था, वाई स्क्वायर का b था, तो डिनोमिनेटर काफी सिमेट्रिकल सा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी, और यहाँ पर एक्स वाई बाई एच लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है भाइयों, बस लिख देना है, जो है उसी को बस उतार देना है। 3 और माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा इवेंचुअली। अच्छे से लिख दिया जाए थोड़ा और बढ़िया से, 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy, और एकदम जैसे लाइन का इक्वेशन लिखते हैं उस तरह लिखा जाए, एक्स स्क्वायर फिर xy वाला, डन। ये दोनों लाइन का इक्वेशन आप चाहेंगे तो फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने फैक्टराइज करने को बोला नहीं है, सिंपली इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ये थोड़ा एस कर दिया जाएंगे। ठीक है, कुछ एक दो और क्वेश्चन देखे जाए। ठीक है,
किया जाए? 10 सेकंड में सोचो, ये तो थोड़ा सा हल है, 10 नहीं 1 मिनट का आप टाइम ले लो, ठीक है, और वीडियो को रोक सकते हो तो रोक लेना, ठीक है, नहीं तो कर लेना। चलो भाई देखा जाए। भाई मुझे बता दिया गया फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है। पहले लाइन में क्या क्या है भाई, इसमें a है 0 और b है 0 और h जो है 1/2। तो जब मैं रखने जाऊंगा इसको फॉर्मूले में, तो ये तो 0 माइनस 0 एक तरह से 0 ही हो गया, ठीक है। और x y y क्या हो जा रहा है, क्या किया जाए, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये तो एक तरह से नॉट डिफाइंड जैसा हो गया। तो बट हम लोग इस तरह के जो स्पेशल केसेस होते हैं उसको डील ऐसे करेंगे, या तो उसको कॉन्सेप्चुअली डील कर दिया जाए, ठीक है, और या तो मैं ये 0 से दिया तो इधर नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे, मैं इसको अगर इधर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या हुआ, ये स्पेशल केस है, जानबूझ के स्पेशल केस दिया हूं क्योंकि पिछली स्लाइड में क्या बोला है, ए बी के बराबर नहीं है, एच 0 नहीं है, ठीक है। यहां तो ए बी के बराबर है, दोनों 0 है। अब देखो ध्यान से, ये x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है कौन सी लाइन भाई, आपको लग रहा है कि ये तो x एक्सिस y एक्सिस ही है, और उसका बाइसेक्टर क्या है, एक y इज इक्वल टू एक्स होगा, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। दोनों का कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। लो भाई, ये भी कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले को भी देखा जाए, यहां पे भी हो सकता है कहीं फंसेंगे हम लोग। यहां पर a जो है 1 है, b जो है -1 है, और h 0 है। याद आ रहा है पिछली स्लाइड में, पिछले स्क्रीन में क्या था, h 0 नहीं होना चाहिए। अरे भाई h 0 हो गया, कोई गल नहीं, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे, देखेंगे क्या कैसा दिखता है। ठीक है ना। अब ये नॉट डिफाइंड नहीं लिखना है, चुपचाप इधर मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, इसमें 0 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर एक्स वाई है, बेसिकली एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, चूंकि ये एकदम बढ़िया से, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, 45, तो एक दूसरे के ये बाइसेक्टर हैं, एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि जरूरी नहीं होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है उसका फिर से बाइसेक्टर निकाल तो वही लाइन बन के आएगा। जैसे यहाँ पर भले हो जा रहा है, लेकिन पिछली स्लाइड में देखो, अगर B1 B2 का बाइसेक्टर करोगे तो वो L1 और L2 नहीं होगा, लेकिन L1 L2 का बाइसेक्टर B1 B2 हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा इसका बाइसेक्टर वो है तो उसका बाइसेक्टर फिर से वापस ही आ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अच्छा जी, तो और भी 2-3 चीजें हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन में लेके जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ चुके होंगे ये चीज। भाई जनरल इक्वेशन कैसा दिखता है, अगर 2 लाइन देखा जाए, पिछली बार हमने उसको जबरदस्ती करके ओरिजिन से पास करा दिया था, इस बार ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, मुझे अगर रियली में कोई भी लाइन चाहिए ओरिजिन से पास हो ना हो, होमोजीनियस हो या ना हो, तो ये जनरल इक्वेशन का अगर एक साथ अगर हमको लिखना हुआ, मतलब अगर मुझे लिखना हुआ लाइन का इक्वेशन इस तरह कि मैं बोलूं a1x प्लस b1y प्लस c1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0,
तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कुछ एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी दिखेगा, एक्स वाई का भी कुछ कंपोनेंट होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, और एक कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो सी है, C1 इंटू C2 हो जाएगा, ए जो है A1 इंटू A2 हो जाएगा, कोएफिशिएंट बराबर करके। हम लोग ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन शॉर्ट, अगर कोई भी इस तरह का 2 डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है और कोई कहे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो वो तभी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ये डेल्टा 0 है। ठीक है, कोई मैजिक नहीं है, सिंपली यही है कि ये क्या फैक्टराइज होता है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे फैक्टराइज करते हैं उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े भी थे। ये तब होगा जब ये डेल्टा 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जिंदगी में 2 रास्ते आपको मिलेंगे। ठीक है, जो समझदार लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, जिनको ऑल इंडिया रैंक 1500 से कम चाहिए, वो इसको याद करेंगे, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा भूल जाते हैं तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट दिमाग में रखना है कैसे है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस तरह याद रखो। ठीक है, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का सिंपल सा है कि जो भी कोएफिशिएंट हैं ABCFGH इसी ऑर्डर में रखना है, डायगोनल में ABCFGH, और इसको सिमेट्रिकल बना देना है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर F है तो यहाँ पे F, G है तो G। ठीक है, इसको सिमेट्रिकल बनाने देना है, जैसा अपर हाफ में दिख रहा है उसी तरह लोअर हाफ में कर देना है। डिटरमिनेंट 0। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर कोई जनरल इक्वेशन दिया है उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो जो 2 लाइन के इक्वेशन में फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, भरोसा रखिए, हो जाएगा। अब कोई बोले कि यार लाइन, दोनों जो लाइन है, मतलब कि A1x प्लस B1 ये जो लिखा हुआ है, इस लाइन और उस लाइन में क्या एंगल बन रहा है, मतलब कि लाइन 1 और लाइन 2 में क्या आपस में एंगल बन रहा है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं और 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और इन दोनों लाइन को शिफ्ट कर दूं ओरिजिन जहां पे कट किया है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो कट किया है, मान लेते हैं कि x की वैल्यू -4,1 है, तो अगर इसके ओरिजिन को 0 0 पे शिफ्ट कर दें तो इनके आपस में जो एंगल अगर थीटा बन रहा है और उसको शिफ्ट कर दिया ओरिजिन पे, तो थीटा ही तो बनेगा। ठीक है, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। तो जो एंगल जो बनना है, ये जो होमोजीनियस वाला हिस्सा है वही डिसाइड करेगा कि एंगल क्या बनेगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसका खास एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो tan थीटा की वैल्यू जो फॉर्मूला है वही का वही है। ठीक है, ठीक है ना, मतलब कि इसका जो ये जो C1 C2 जो है, अगर ये 0 भी हो जाए तो इसका स्लोप अगर -A1/B1 है और इसका स्लोप -A2/B2 है, तो उसका जो स्लोप है उसी के बेस पे ये एंगल आ रहा है। ठीक है, उस C1 C2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और एक और काम की चीज है जो याद करने की बात है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, इसको डिराइव नहीं कराऊंगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप डिराइव करना होगा तो ये मान लेना ये 2 लाइन है, A = y = m1x और y - m2x है। ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर वाला जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, y + 1/m1x हो जाएगा, y + 1/m2x हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें m1 + m2 मिल जाएगा, m1 × m2 मिल जाएगा, और इसको इधर फिट कर देना है। ठीक है, मुझे डिराइव अभी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग करेंगे, फाउंडेशन वाले लोग अगर कभी नहीं पढ़े हैं तो होमवर्क है, उसको डिराइव करना है। ठीक है,
अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन और ओरिजिन से होके जाना चाहिए, मतलब वो भी होमोजीनियस होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसमें तरीका क्या है, ए और बी जो है, ए और बी जो है इंटरचेंज होगा, स्वैप हो जाएगा, ए बी बी ए, कोएफिशिएंट बदल जाएंगे और बीच में एक माइनस लगा देना है। इजी। मतलब कि अगर लाइन का इक्वेशन लिया हुआ है 5x² माइनस 6xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, और इसका जो है परपेंडिकुलर पेयर ऑफ इस दोनों लाइन से परपेंडिकुलर दो लाइन होंगी, उनका लाइन का इक्वेशन चाहिए। क्या करना है भाई, 5 और -3 इंटरचेंज, और बीच में माइनस लगा दी। लो भाई बन गया। ठीक है, डीबीपी में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अपना जो है 1-2 क्वेश्चन से काम चलने वाला नहीं है, हमें कुछ और क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक देता हूं, इसमें 2 मिनट का टाइम देंगे। ठीक है, फटाफट डिटर्मिनेंट चाहे ए बी सी एफ जी एच फटाफट करके ए और सी पता लगाना है। पहले पता लगाना है कि क्या ये लाइन है भी कि नहीं है, और दूसरा जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो देखते हैं, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट बाद वीडियो पॉज करके आप देख लेना। ठीक है, ओके जी, क्या किया जाए, क्या क्या कहानी बन रही है। अगर ये दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है, याद आ रहा है परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब a प्लस बी 0 होता है। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं, चूंकि पहली क्लास है तो मुझे नहीं लगता है कि फटाफट फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन है परपेंडिकुलर तब होगा जब a प्लस बी 0 होगा। अच्छा जी, a तो a ही है और b -5 है, मतलब a -5 0 है। ये तो बस फटाफट a की वैल्यू तो तुरंत ही मिल गई। अब बात c निकालना है। c कैसे निकलेगा यार, कुछ तो दिया ही नहीं और कुछ कहानी है नहीं भाई। पहले ये लाइन भी तो बने, लाइन बने इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला जो याद करने को बोला है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, ABC और FGH को एक साथ कर देना है, A के साथ F, B के साथ G और C के साथ H। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है थोड़ा बहुत, तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबकी वैल्यू रख देते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। A हमें मिल गया है 5 है, A 5 है, ठीक है, और B -5 है, प्लस माइनस बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। C तो निकालना ही है। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो है H3 है, G -2 है, F3 है। ठीक है, F3 है, G -2, ठीक है, H3। अच्छा, माइनस A जो है 5F² है 3²। ठीक है, माइनस B क्या है भाई, -5। अच्छा भाई, G², G क्या था, -2 का स्क्वायर, माइनस C तो निकालना ही है भाई, H², H कहीं निकाला था 3²। ठीक है, एकदम ध्यान से, सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक इसी तरह के छोटे छोटे कैलकुलेशन में होता है। 25C हो गया, 36 लग रहा मुझे देख के, 9 18 36, ठीक है, 9 × 5 45 हो गया। अच्छा, इसमें देखना है कितने माइनस हैं। ठीक है, 2 प्लस में जाएगा ये, और ये 20 हो जाएगा, -9C = 0। ठीक है, 34C। अच्छा, इनको भी देख लेते हैं कितना है ये, 4 3 7 81,
और 61 देखें सी की वैल्यू मैंने क्या लिखी हुई है, सी की वैल्यू जो है ये 61 आ रहा है, सी की वैल्यू जो है 61/-34। ठीक है, आमतौर पे इस तरह की वैल्यू अगर आती है तो आपको डबल चेक कैलकुलेशन करना चाहिए, लेकिन ये बहुत मैंने जानबूझकर रखा है, सी की वैल्यू बिल्कुल सही है, यही आंसर है। ठीक है, जनरली स्पेशली जेई मेन में जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो इस तरह के उल्टे सीधे सी की वैल्यू जल्दी नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा इंटीजर नेचुरल नंबर आए या 5/2 7/2 तब तक ठीक है, लेकिन इस तरह का आए तो थोड़ा सा शक किया जा सकता है। ठीक है, फाइनली सी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, बढ़िया। आइए फिर सब कुछ थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में ये सब जो है ना फॉर्मूला रटने वाला है, तो इसमें जो है आप नोट्स बनाते रहना है। जैसे पहले ही बोला था कि आपका जो नोट्स है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पूरे स्ट्रेट लाइन का एक पेज में सारे फॉर्मूले आ जाने चाहिए, एटलीस्ट जो भूलने वाले फॉर्मूले हैं, जो थोड़े कठिन फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसमें से ये भी एक आएगा। पहले समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स drawn from the point on the lines। भाई x एक्सिस और y एक्सिस से होके जाने वाली दो लाइनें, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ठीक, ये इसमें से एक लाइन जो है लाइन 1 और ये लाइन 2, पॉइंट कहीं भी दे देते हैं। मैं बोल देता हूं कि ये एक पॉइंट है P x1 और y1। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत इसको डिराइव भी कर सकते हैं आप लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बेसिक तरीके से डिराइव करेंगे, दो लाइन मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से दोनों लाइन पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। ठीक है, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस को d1 और ये d2 बोल देते हैं। तो d1 इंटू d2 आप जो निकालोगे, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसमें आप वैल्यू रख दोगे x1 y1 का। ठीक है, फिर अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4h स्क्वायर। ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर ये भूल जाते हो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप नोट्स में रखो। ठीक है, अगेन ये सब रैंक ओरिएंटेड थ्योरी है, भूल जाओगे तो ऐसा बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं, बट अगर आपको याद रहेगा तो आपके पास एक एज रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है आप सीधे वैल्यू रख दोगे, कोई बेसिक तरीके से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, सिंपल। न्यूमरेटर में x1 y1 रख दिया, नीचे जो है अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h, वैल्यू रख दिया, काम खत्म। ठीक है, और क्या क्या कहानी है, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइंस, ओरिजिन से दो लाइन पे ड्रॉ किए, दोनों में फर्क समझ लेना है। ड्रॉ भी कर देता हूं। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है जनरल वाला है। ठीक है, ये L1 और L2, चाहोगे तो डायग्राम बना लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन से इस पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D1 और दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D2, और फिर से मैं वही D1 इंटू D2 पूछ रहा हूं। इस बार क्या किया, फिर से इस पूरे इक्वेशन में, अब तो ओरिजिन है पॉइंट, 0 0 रखोगे तो बचेगा क्या, C, और जो था वही रह गया। तो बेसिकली किसी एक को याद करना है, और वो किसी एक कौन सा है, ये वाला है। एक्स वाई 0 कर दोगे जो इक्वेशन में, तो C बच जाएगा, और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है।
ठीक है, आओ देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो आराम से 3-4 मिनट आप ले सकते हो। ठीक है, अब वीडियो को 3-4 मिनट तक पॉज करो। इसमें मल्टीपल है, पहले तो इसको फैक्टराइज करना है, फिर दोनों के बीच में एंगल निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप 4-5 मिनट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वीडियो को 5 मिनट तक रोका जा सकता है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अच्छा जी, कैसे स्टार्ट किया जाए? सबसे पहले कहानी, क्या ये फैक्टराइज होगा? मुझे क्या पता। इस बार डिटरमिनेंट से करते हैं। ठीक है, इस बार जो है डिटरमिनेंट से करते हैं। डिटरमिनेंट में क्या करना है? डायगोनल में ए क्या है? 2 है। बी क्या है? -1। सी क्या है? -3। एफ क्या है? एफ होता है वाई वाले का कोएफिशिएंट, उसको आधा कर देंगे, 4y की जगह 2y हो जाएगा एक तरह से। जी क्या है? -1। एच क्या है? फिर इसको सिमेट्रिकल कर देंगे, जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही ये नीचे दिखना चाहिए। ठीक, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लेते हैं, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको चेक करना तो कर देते हैं। ठीक है, बट ये 0 होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें चूंकि लेंथी क्वेश्चन है तो सब कुछ इसी पे करना है मुझे, तो मैं कुछ इरेज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैं मान के बता दे रहा हूँ कि ये ओके है। ठीक है, फिर अब मैं दोनों लीनियर फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक में पढ़े थे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब भी इसको फैक्टराइज करना है, दोनों लाइन के इक्वेशन अलग अलग निकालने हैं। ये जो पहले 3 टर्म है, इन्हीं को फैक्टराइज किया जाए। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x² - xy - y²। ठीक है, अच्छा ये 2 -2 जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x²। ठीक है, 2x कॉमन किया, ठीक है, 2 लाइन के शुरुआत मिल गए। ये ओरिजिन शिफ्टेड है, लेकिन जो रियल लाइन होगा, जो असली में ये जो फैक्टराइज होके आएगा, ये फैक्टराइज ऐसे होके आएगा, 2x + y + c1, क्योंकि ये तो ओरिजिन से हो जाने वाली लाइन नहीं है, प्लस c2। c1 c2 आप निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट बराबर करके, देखते हैं। अच्छा, x का कोएफिशिएंट देखा जाए, 2c2 + c1, x का कोएफिशिएंट -1 है। ठीक, अच्छा y का कोएफिशिएंट देखा जाए, c2 इस y का मैंने देखा c2 हो गया, और ये -c1। y का कोएफिशिएंट ऊपर 4 दिख रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं। 3c2 3 है तो c2 1 है, और c2 1 है तो c1 क्या है? c1 है c2 -4 -3। दोनों लाइन मिल गए भाई। लाइन 1 है 2x + y - 3 = 0। लाइन 2 है x - y + 1 = 0। ये भी हो गया, फाइंड द फैक्टर्स। अब क्या करना है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल का हमें फॉर्मूला पता है, एंगल का किसी भी हालत में यही फॉर्मूला है, चाहे वो होमोजीनियस हो या होमोजीनियस ना हो। ये वाले केस में होमोजीनियस नहीं है, लेकिन मेरा फॉर्मूला नहीं बदलेगा। लो भाई, h² - ab, h जो है -½ का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा -a × b देख लेते हैं।
ए जो है 2 है और बी जो है -1 है। सॉरी 2 -1, ठीक है। देख लेते हैं इसको, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 2 है, 1/4 + 2 9/4, 3/2 3 आ रहा है। बड़ा बढ़िया एंगल है। एंगल क्या है भाई? tan इनवर्स 3 आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आखिरी वाला चीज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक बार लिखते हैं फिर से। नया फॉर्मूला है tan थीटा, या इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट है तो d1 d2 जो बोला था उसकी वैल्यू क्या है। चूंकि इसमें ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बस बच जाएगा ऊपर -3, ठीक। और अंडर रूट में a - b का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो ये एक बार फिर से देखते हैं, a 2 है और b -1 है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। a - b इसका होल स्क्वायर, और +4h² है कि -4h² है, देखना पड़ेगा। +4h² है कि -4h² है? +4h² है, ठीक है। +4, अच्छा h क्या था? h हाफ था, या -½ का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छे लोग जैसे मैं बोला मॉड लगा देते हैं। 3 है, अच्छा ये क्या है? 9 है, और ये +1, 3/√10 ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट थे। पहला डिटरमिनेंट से चेक कर लिया 0 है कि नहीं, फिर फैक्टराइज कर दिया, फिर एंगल निकाल दिया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको एक रिजनेबल टाइम में कर ही नहीं पाओगे। आप 10-12 मिनट पता नहीं कितना समय लगा दोगे, ठीक है। इसको बेसिक तरीके से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बेसिक तरीके से 4-5 मिनट के अंदर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब थोड़े से कुछ, अब जनरली क्वेश्चन कुछ करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। थ्योरी अब थोड़ा सा कम है, 2-4 और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। पैरेलल लाइन ये कहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। जो भी है 2 मिनट समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और दोनों ही लगा जाइए, ठीक है। 2 या 4 मिनट भी लगाइए, लेकिन ये पूरा खत्म करिए और मैं फिर इसका सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, पहला देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइन पहले समझे तो क्या लाइन है, फैक्टराइज कर लिया जाए। अच्छा, इस बार ये देख के ही समझ में आ रहा है, 2x + y का होल स्क्वायर है, 2x + y का होल स्क्वायर है। बात C1 C2 निकालने की है, ठीक है। अभी से भी आप वीडियो पॉज करके निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। कोएफिशिएंट किसका? कोएफिशिएंट x का पहले देखते हैं। इसमें जो निकलेगा 2c2 + 2c1, ठीक है, इज इक्वल टू x का क्या है भाई? 4 है। y का भी देख लेते हैं, c2, ठीक, प्लस c1 1। फिर से देख लेते हैं। x वाला जो है 2c2 + 2c1, ठीक। y वाला जो है c2 + c1, c2 + c1 1 है और वो 4 है। कोएफिशिएंट x का निकाला,
कोएफिशिएंट y का निकाला, ठीक है। अच्छा, मुझे क्यों 4 दिखा मुझे समझ में आ रहा है। कोएफिशिएंट x का -6 था, ठीक है। कोएफिशिएंट y का -3 है, ठीक है। दोनों इक्वेशन से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, दोनों से एक ही बात हो रहा है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड किया तो सेम इक्वेशन मिला। तो ये एक इक्वेशन है। और क्या क्या कोएफिशिएंट और कौन कौन सा देख सकते हैं? कांस्टेंट वाला देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कांस्टेंट -4 है और ये C1 इंटू C2 -4 है, ठीक है। निकाल लेते हैं वैल्यू, सॉल्व ही करना है। अच्छा, C2 की जगह लिख देते हैं, हालांकि ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा इफ यू रियली वांट दिस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से कर देते हैं, ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। देखो ये दोनों -4 हो रहा है, तो एक -4 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। एक -4 है, एक 1 होगा। कौन सा -4 होगा कौन सा 1 होगा मुझे क्या लेना देना, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो एक लाइन है, लाइन 1, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला C1 - C2 अंडर रूट कोएफिशिएंट जो है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मॉड मन हो तो लगा दो, ठीक है। ऊपर 5 है, नीचे अंडर रूट 5 है, बेसिकली अंडर रूट 5 है, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला आप भी कर सकते हो। अगर पहला नहीं हुआ था तो फिर से वीडियो रोकिए और इसको सॉल्व करिए 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ओके, क्या करना है भाई, दूसरे क्वेश्चन को भी कर लिया जाए। इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ये आपका जो है x प्लस √3y का होल स्क्वायर है, x प्लस √3y का होल स्क्वायर है। एक में C2 है, एक में C1 है। कोएफिशिएंट किसका चाहिए भाई? C1 का चाहिए। C1 का क्या है, सॉरी कोएफिशिएंट x का चाहिए। क्या क्या है भाई? C1 और प्लस C2, x वाला 1 है। प्रोडक्ट देख लेते हैं या कांस्टेंट वाला टर्म देख लेते हैं। देख के समझ में आ गया है, y से भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, सेम बन जाएगा इक्वेशन। C1 इंटू C2 जो है -4 है। C1 प्लस C2 क्या था? अरे फिर से मैंने जो है x का x स्क्वायर है कोएफिशिएंट देख लिया, ठीक है। C1 प्लस C2 जो है x का कोएफिशिएंट कैसे बन रहा है, इसको एक बार थोड़ा सा और बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ। x वाला जब इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर जो x वाला है वो -3 है, ठीक है। -3 यहाँ पर है। कांस्टेंट वाला -4 है, -4 है। कांस्टेंट कैसे बनेगा? ये जो C1 है और ये C2 आपस में जब ये दोनों टकराएंगे, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्व करना है और क्या। काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहा है ये तो मुझे। फिर से एक जो है -4 होगा और एक 1 होगा, ठीक है ना। देख लेते हैं। तो ये जो दोनों लाइन है वो क्या हो जाएंगे? x प्लस √3y -4 इज इक्वल टू 0, x प्लस √3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला है C1 - C2 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। दोनों लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, ये 1 -4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ऊपर 5 है और नीचे √4 है। बेसिकली ये 5/2 है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। आराम से 3-4 मिनट लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक है। बस सोच समझ के कॉन्सेप्ट लगाते हुए। ध्यान रखना कि मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया है, लेकिन ये जो है क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें 3 स्ट्रेट लाइन होंगे।
क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद है पहले डिराइव किया था, y इज इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से जाने वाली, ये सारी ओरिजिन से जाने वाली होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन है। 3 लाइन है, 3 m की वैल्यू होगी, 2 की जगह 3 होंगी, क्या कहानी है सब आप समझ लीजिए, ठीक है। 3 मिनट तक वेट करिए। ठीक है, देखते हैं। अच्छा जी, ये लाइन, एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो है 3 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ओरिजिन से होके जा रही है, ओरिजिन से होके जाने वाली सारी लाइन दिखती हैं ऐसे। अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स इसमें पुट कर दूं, क्या आपको लगता है कि जो m की जो 3 वैल्यूज आएंगी वही तीनों स्ट्रेट लाइन होंगी? अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें हम लोग वैल्यू रखने जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एम एक्स कर दिया, ठीक है। एक्स क्यूब को बाहर कर देते हैं तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा जिसकी 3 रूट्स होंगे, m1, m2 और m3, और वही जो है 3 लाइन है उसमें से 2 जो हैं आपस में तय हो गया उनका कि हम दोनों राइट एंगल में होंगे। मतलब आपको मान लेते हैं कि m1 और m2 जो है ये राइट एंगल पे है, मतलब वो -1 है, ठीक। बस यही दिया है। अब हमें कंडीशन बतानी है। कंडीशन मतलब ए बी सी डी में कंडीशन है। ये कंडीशन किस में है ये भी क्लियर कर देता हूँ। कंडीशन उसी में बनती है जो तुम्हारा जो वेरिएबल क्वेश्चंस में दिए गए हैं, ए बी सी और डी में। एम तो हमारा वेरिएबल है, उससे हमको क्या लेना देना, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक हम लोग पढ़े हैं, उसके हिसाब से तीनों रूट्स का सम क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डी एम क्यू ठीक है माइनस सी बाई डी हो जाएगा। फिर दो का एक साथ अगर रखा जाए, m2 m3 प्लस m3 m1, फिर ये प्लस हो जाएगा b बाई डी, फिर तीनों एक साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा b बाई डी, तो ये आपका माइनस a बाई डी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कुछ कहानी दी जा चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसमें कुछ कहानी जो दी जा चुकी है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी एक वेरिएबल को अब मुझे कम करना है धीरे धीरे। देखो, कंडीशन ए बी सी डी बनाना है, 4 इक्वेशन है और m1 m2 m3 3 एक अननोन है, तो 3 से निकल जाएगा, चौथे में रख देंगे, ठीक है। कैसे रखा जाए, तो हमें क्या सीधे सीधे मिल रहा है, m1 m2 अगर -1 है तो m3 हमें मिल गया a बाई डी, ठीक है। m1 m2 अगर -1 है तो ये मिल गया, ठीक। ये इक्वेशन हो गया, खत्म, यूज कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या बचा, ये इक्वेशन भी यूज हो गया, ये इक्वेशन भी यूज हो गया, m1 प्लस m2,
और m3 हमें मिल गया a/d इज इक्वल टू माइनस c/d। मतलब ये इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको m1 प्लस m2 जो है, ठीक, माइनस कॉमन कर देते हैं c प्लस a/d है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को यूज करता हूं। m1 m2 -1 है। अच्छा, इसमें क्या m3 कॉमन कर देते हैं, तो ये m1 प्लस m2 इज इक्वल टू b/d, ठीक है, -1। अच्छा, m3 हमारा निकल चुका है, a/d। m1 प्लस m2 अभी जस्ट निकाला, माइनस ऑफ c प्लस a/d। हा, इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। क्या किया जाए, d से d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस d स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, माइनस a प्लस सी इज इक्वल टू bd, ठीक है। यही कंडीशन है, आप जितना सिंप्लीफाई करना है कर देते हैं, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही कंडीशन है, ए बी सी डी में हमारा कंडीशन बन चुका है। चेक कर लेते हैं आंसर क्या मैच हो रहा है। ठीक है, आंसर मैच हो रहा है। आंसर में थोड़ा सा दूसरे ढंग से दिया हुआ है, फैक्टराइज करके दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली ये आंसर ऐसे लिखा हुआ है, a इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस डी कॉमन कर दिया तो b प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अगर आपसे कर लिए तो वेल डन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो शुरुआत वाले जो हैं उससे रिलेटेड ये आखिरी क्वेश्चन है। बट इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही, देखते हैं, या तो इस क्लास में करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने में पहले तो देख के लग रहा है कि ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको भी करने में आप 2-3 मिनट लगा सकते हो, ठीक है। देखा जाए, show that the two straight lines difference of their slopes is 2। अगर मैं, सेम कहानी है, y इज इक्वल टू mx मान लो, तो m की जो दो वैल्यू आएंगी, m1 एंड m2, बात यह है कि मॉड ऑफ m1 माइनस m2 जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए। डिफरेंस का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि सम और प्रोडक्ट हमें निकल जाएगा, m1 प्लस m2 निकल जाएगा, m1 इंटू m2 पे कैसे निकलेगा, वही y इज इक्वल टू mx रख देंगे। y इज इक्वल टू mx रखने पे कैसा इक्वेशन बन जाएगा, m स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं गोइंग फॉरवर्ड जो है ऐसे लिखूंगा, tan की जगह t लिखूंगा और cos की जगह c और sin की जगह, जैसा आपको पता ही है मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, 2t अपॉन s स्क्वायर, और प्रोडक्ट होगा t स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस वाला जो है कैसे निकलेगा, इससे हम आते हैं, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 को
क्वाड्रेटिक अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, सम से डिफरेंस में बड़े आसानी से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, वैल्यू रख दिया जाए m1 प्लस m2 का, ये 4t² बाई s का पावर 4 माइनस 4t² प्लस c² बाई s²। ठीक है, देखते हैं कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। 4 तो बाहर निकाल देते हैं जो कि √2 हो जाएगा। ठीक है, अब बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पूरे को s का पावर 4 कर देते हैं। ठीक है, t² और माइनस t² इंटू s² माइनस c² इंटू s²। अच्छा जी, ठीक है, माइनस ये c² था, सॉरी। ठीक है, 4c²। ठीक है, अच्छा, t² अगर कॉमन किया तो 1 माइनस s² और माइनस c²। ठीक है, ठीक है, चल रहा है सही। अच्छा, t² ये तुम्हारा cos² हो जाएगा और ये sin² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार इसका कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर से देख लेता हूँ। m² sin² हो गया। ठीक है, ठीक है, सम दोनों का हो जाएगा। ठीक है, 2t/sin², परफेक्ट है। t² प्लस cos² बाई sin², परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 4t² बाई s का पावर 4 माइनस 4। ठीक है, एकदम सही आ रहा है। ठीक, अच्छा, ये ये यहाँ पर s² बिल्कुल सही लिखा था, मैं ही थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है, माइनस c² s² है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 ये cos, तो ये हो जाएगा sin² हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको अलग से लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट tan² हो जाएगा sin² बाई cos² और 1 माइनस ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो sin² माइनस sin² cos² डिवाइडेड बाई sin का पावर 4। अच्छा, अगर मैं इसको ब्रैकेट में कॉमन कर लिया s² तो 1 माइनस cos² हो जाएगा और फिर से sin² हो जाएगा, और ये जो है पूरा कट के फाइनली 2 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, रीजनेबल, अच्छा है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है, थोड़ा भी हो जा रहा है। नाइस क्वेश्चन फॉर न्यूमेरिक। पूछ सकता है कि डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप्स क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स न्यूमेरिक। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि जेई मेन के हिसाब से थोड़ा कठिन है और जेई एडवांस के हिसाब से थोड़ा सा आसान है। ठीक है, ओके। अच्छा, और कुछ टॉपिक देख लेते हैं। एस एल लोनी का एक्सरसाइज 12 और 13 देखना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। एस एल लोनी का एक्सरसाइज 12 एंड 13 देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, स्पेशली फाउंडेशन को लोगों का ही है करना। ठीक है, इसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है होमोजेनाइजेशन का, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।